थैंक यू। अच्छा मैडम, इस वक्त जो दुनिया इस पे रहना इसी पे हाँ। इसी पे ही ले लीजिएगा, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और फिर जाहिर बात है उसका असर अब गरीब आवाम की तरफ भी आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? और दूसरा इसी पे ही ले लें कि ये जो आप वाटर टैंक बना रहे हैं उसमें कई इलाकों में ये देखा गया है कि जो सीवरेज लाइनें डाली गई अब इसके ऊपर जो है उन्होंने स्पार्ट डालने का काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अब आगे कुछ दिनों में फिर मानसून भी प्री मानसून भी उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ये सीएम पंजाब को इस पे डायरेक्शन है जी कि मानसून से पहले तकियाती काम करना है। जो गलियां जो इलाके खुदे होंगे वो पहले क्लियर हो। दूसरा पेट्रोल के हवाले से देखिए, यकीनन जो खिते की सूरत हाल है, जो एक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी, उसके हालात जो हैं वो इस जंग की वजह से जो है वो मुतासिर हैं, और ये कोई आसान फ़ैसला यकीनन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और ये इन हालात के अंदर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो एस्टिमेट बनाया गया था उस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने उस एस्टिमेट के ऊपर जो है प्राइस नहीं बढ़ाई, उसमें भी उन्होंने लेवी शायद कम की है पेट्रोलियम की, और ताकि रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जा सके। हफ्तावार इसकी जो है वो कहा है करने के लिए, ताकि जैसे ही हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला कीमतों में दोबारा कमी जो है वो ज़रूर आप देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक पैगाम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी जंग को या किसी भी हालात को जो है वो उसका बहाना बनाकर किसी भी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पेट्रोलियम मसनूआत की या जो ऐसा इजाफ़ा जो काबिल कबूल नहीं है, जो सरकारी कीमत से ज़्यादा अगर किसी ने पेट्रोल पंप ने या किसी ने अगर उसको करने की कोशिश की तो पैरा को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हदायत दे दी हैं, पैरा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन करेगा और बहुत सख्त कार्रवाई होगी ऐसे पेट्रोल पंप्स के जो है खिलाफ भी और उन अनासर के खिलाफ भी जो इन हालात से जो है वो फ़ायदा उठाकर अवाम के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो बोझ डालने और तकलीफ डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये अच्छा काम है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करने जा रही है, लेकिन बड़े शहरों को तवज्जो दी जाती है, जो छोटे शहर हैं वो हमेशा रह जाते हैं। मेरा अपना एक ताल्लुक एक बहुत छोटे से इलाके से है, तो वो छोटे इलाकों को कब तरजीह देंगे? दिखाए ये सारे छोटे शहर हैं। मेरा ख्याल है उल्फत ने देखा नहीं पूरी प्रेजेंटेशन। आपका प्यारा खुशाब भी इसमें शामिल है, आपके खुशाब को कभी किसी ने पूछा भी नहीं था, आपका खुशाब भी शामिल है। छोटे तमाम शहर, कौन सा बड़ा शहर, शायद ही ये गुजरात, चूंकि जाहिर है वो भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुका था। आपको जितने भी शहर नजर आए हैं वो सब छोटे, लाला मूसा मतलब वो सांगला हिल, पिंडी भटिया, मियाँ वाली, चीचा वतनी, भक्कर। तो ये जो मैंने बात करते हुए भी कहा था कि मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नेंस है उसका मॉडल चंद शहर और चंद सड़कें नहीं है। उनका मॉडल यह है कि तरक्की तमाम शहरों में, तमाम गाँव में हर तरह यकसा तरीके से नजर आनी चाहिए। और जो ये देहात, मिसाली देहात बनने जा रहे हैं, आप ज़रा ज़रूर, मैं आपको सबको दावत दूंगी कि ज़रूर उन गाँव में जाकर उनकी ज़िंदगियों में जो चेंजेस आएंगी, जो उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी, उसको जाकर ज़रा खुद ऑब्जर्व करें और देखें। वैसे भी लोगों ने 78 साल पहले किसी ने सोचा नहीं, 78 साल से किसी ने सोचा ये काम हो रहे हैं। पहले तो आप अप्रिशिएट इस काम के लिए आपकी लाजमी बनती है, इस हवाले से भी कम्प्लीमेंट ले लें। और दूसरा ये जो आपने 100 ईयर्स का एक प्लान बताया और उसमें आपने बताया कि सीवरेज लाइन हम इस तरह से डिजाइन करें कि वो 100 साल चलेंगी। उसकी जो प्रिपरेशन मैंने वीडियो में देखी है उस हवाले से कोई बहुत ज्यादा उसकी मॉडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए इंसानी हाथों से भी काम लिया जा रहा है और मशीनें उसमें कम रहेगी। नहीं, आपने नहीं देखा, आपने एक सेकंड, आपने ये नहीं देखा, ये टोटल दोबारा चला देंगे, ये टोटल ऑटोमेटेड है। दुनिया के अंदर ये चल रहा है, यही सीवेज लाइन जो है इस तरीके से बनी, हमने तो वो टेक्नोलॉजी अपने पास इंपोर्ट की है। ये देखें जरा, ये है वो अंदर जो लाइनिंग है, प्लास्टिक लाइनिंग होती है, HDP लाइनिंग, इससे इसकी लाइफ 100 साल होती है। ये गौर से देखें, इस तरह बंद है पाइप, ये पाइप इस तरह से बनेगा। ये सेम प्लांट यहाँ पे लग रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर वो कंक्रीट तो होना ही होना है यार, वो तो नहीं उसके बगैर हो सकता ना। ये देखें, ये गौर से देखें जरा। बड़ी अच्छी बात है कि 100 साल का मेरा ख्याल पहले कभी ऐसा सुना, कभी नहीं सुना। यूरोप की मिसालें सुनते थे कि और UGSTs भी फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, यानी कि
रोड्स के साइड के ऊपर आपको दिखाया हमने, ये पहली दफा बन रहा है, ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं। निशान साहब ये तो बड़ी अच्छी आप बात, ये तो बन रहा है, तो बलदियाती निज़ाम कब बन रहा है, कब बलदियाती निज़ाम के हवाले से हमने अपना काम मुकम्मल करके, हमने डिमार्केशन करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है। अब डिलिमिटेशन होगा और इंशाअल्लाह बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो इसके ऊपर डिलिमिटेशन का जो शेड्यूल देगा उसके बाद होंगे, जिस वक्त भी नहीं अपने फंड से कर रहे हैं। मिसाली गाँव हम अपने फंड से, मैंने कहा हमारे मिसाली गांव से कहते हैं जी, वो हमने जो है ना अपने फंड से शुरू किया है और वो 500 विलेजेस पे काम शुरू हो चुका है जो हमारे अपने फंड से है। बाकी मैंने कहा 41,000 से ज़ायद पॉन्ड्स हैं, टोटल 23,000 बाकी देहात बनते हैं, उनके ऊपर हमने प्लान आपको बता दी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा मैडम, मियां वाली की बात की है आपने 2-3 मरतबा के वहाँ से काम हो रहे हैं, बानी पीटीए जो है वहाँ से कई बार आज अच्छी बात है। मेरा इसी के बारे में तो अच्छा सवाल है कि क्या वो जो तरक्याती काम आप दिखा रहे हैं उनके दौर में नहीं हुए थे या कोई उसकी कंटिन्यूटी है? उनकी कंटिन्यूटी जो है ना, वो अंडे मुर्गे वो छोड़ दे। मेरा ख्याल है हमने आज, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसको कोई एक सियासी जंग नहीं लगने देना है हमने। वहाँ पर अगर कोई काम हुआ होता तो वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको ज़ाहिर है उन्होंने कभी इलेक्ट्रिक बसें वहाँ नहीं देखी थी, उन्होंने कभी वहाँ पर सड़कें बनती हुई, उन्होंने वहाँ पर कभी ऐसे तरक्की होती हुई नहीं देखी थी। और इसी का रिस्पॉन्स ये है कि वहाँ पर आपने देखा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ भी लेके गई थी, वहाँ पर बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी तैयारी के इतना बड़ा जो है वो अवामी इज्तिमा भी उन्होंने किया और लोग वहाँ पे जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर का विजन और उनकी गवर्नेंस का मॉडल ये है कि वो ये नहीं देखती कि मेरे सियासी मुखालिफ का हल्का है या ये सियासी मुखालिफ यहाँ पर कभी जो है वो रहता रहा है, या हमने कभी नहीं पूछा, मेरी चीफ मिनिस्टर ने कभी नहीं ये कहा कि ये जो है ये किस पार्टी से इस गली का ताल्लुक है, किस पार्टी से इस इलाके का ताल्लुक है। तमाम इलाके चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इलाके हैं और तमाम इलाकों में यकसा और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो काम हो रहा है। और उनके काम ये है कि आप जाके मियां वाली को खुद देखा है, खंडर बना हुआ है। जरूर, मतलब हम इस दौर के काम से पहले वो खंडर बना हुआ था, अगर कोई है तो कहीं नजर आता होगा ना काम कोई किया होगा तो। पंजाब हुकूमत यकीनन तरक्याती काम बहुत अच्छे कर रही है। यौम अली जो है वो करीब है, तो वाक़या करलाई के बाद जो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा खौफ की लहर है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? नहीं, कोई खौफ की लहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लांटेड जो दहशतगर्दी की जाती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अब ये जो दहशतगर्द है इनका अब वहाँ से पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उनके कोई स्लीपिंग सेल्स यहाँ मौजूद हैं, अगर उनके कोई लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। ये जो कि सेंसिटिव मामलात हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद से जो है वो इसको सुपरवाइज भी करती हैं, इसको देखती भी हैं। और ये भी आप देखिए कि अल्लाह का करम यह है कि जो स्कर्दू के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर जो एहतजाज के हवाले से जो है वो कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमलों के हवाले से जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर में नहीं थी, जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी ज़ेरे निगरानी बहुत एक एक माइन्यूट डिटेल तक जाते हैं और तमाम लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड भी रखती हैं। सो यौम अली के हवाले से भी पूरी तैयारी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो भी मैयर्स इसके ऊपर लेने पड़े इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो है वो तैयार है। रोज़ चीफ मिनिस्टर डेली इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग भी ले रही हैं, इसके ऊपर रोज़ जो है वो मीटिंग्स भी कर रही हैं और सिक्योरिटी का जो प्लान है वो तकरीबन उन्होंने फाइनल कर दिया है। अभी हमने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो थी वो खुद भी ईद की शॉपिंग के लिए आवाम के दरमियान थी, आपको भी हमने देखा कि आप भी थी, तो ये एक सांस लेने की फिजा एक बार दोबारा से कायम हुई आपकी इस गवर्नमेंट के बाद। अब ईद भी करीब है, चांद रात शॉपिंग मॉल सब कुछ,
تو اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت مؤثر کرنے کے بالکل ہوگی. جتنی امام بارگاہیں ہیں, جتنے مساجد ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ تاک راتوں کی جو وہ ہے وہاں پہ اعتکاف بھی شروع ہوں گے, وہاں پر تراویح کے بھی جو مقامات ہوتے ہیں, جو جگہیں ہوتی ہیں, تمام کے اوپر جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ چیف منسٹر نے انشور کروائی ہے. باقی اللہ پاک کی بھی مہربانی اور اس کا کرم جو ہے وہ بھی یقیناً ہم مانگتے ہیں ہر وقت, ہر سانس کے ساتھ, کہ جو اس نے مہربانی اور کرم پنجاب کی جو اس کے اوپر محنت کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے, یہی ہمارا ایک مین جو ہے وہ کمپوننٹ ہوگا. اور عید کی شاپنگ کے حوالے سے خواتین جو ہماری اسکواڈز ہیں, پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, اور جو جتنی ہمارے بازار ہیں وہاں پر خواتین جو پولیس آفیسرز ہیں وہ گشت بھی کرتی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ایک اچھے ماحول میں جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاری کر سکے. انشاءاللہ تعالی یہ رمضان المبارک بھی اور یوم علی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے گزرے گی. ان کا بھی خود کا فیصلہ نہیں تھا, مجبوری ہے. جو پنجاب گورنمنٹ ہے ہمیشہ اپنے عوام کی سوچتی ہے, عوام کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اپنے جو فیول ان کو ملتا ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں گے, اس کا استعمال تاکہ اس میں کچھ بہتری آ سکے. دیکھیے جو اس کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے, چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اس کے لیے ایک قدم آگے ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گی. تھینک یو جی. واٹس ایپ کرتے ہیں.